सो हेलो एवरीवन, आवाज आप लोग को जा रही होगी सही से। और अभी अपना टाइम है बायो के क्लास का। और बायो के क्लास में हम लोग कवर कर चुके हैं, सेल को कवर कर चुके हैं। और मैक्सिमम जो क्वेश्चन होगा आपका बायो वाला सेक्शन में, उसमें से याद रखिएगा मैक्सिमम में आपका लगभग 30% क्वेश्चन आपका सेल से होगा। ठीक है, जो टेस्ट हुआ है पहले के टाइम में, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन आपका सेल से रहेगा। और सेल अकेले तकरीबन आपका 20 से लेकर के 30% तक सेल कवर करता है। इसके बाद 20 से 30% सेल कवर करने के बाद मेनली ज्यादा कुछ बायो का चैप्टर नहीं है। अपने बायो का सिलेबस भी देखा होगा। मेनली इसमें सेल है, सेल के बाद टिश्यू है, और टिश्यू के बाद फिर अपना हो जाएगा ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट का फिजियोलॉजी, यानी प्लांट में कैसे पूरा काम करता है, ह्यूमन में कैसे काम करता है, और एक अपना इकोलॉजी और इन्वायरमेंट। यही बस 5 चैप्टर मेनली है। और हर चैप्टर से लगभग 20 से 30%, 20 से 30% का आसपास में अपना रेशियो होता है। तो मैं सेल आपको बता चुका हूं। और अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अगर आप देखे होंगे, मैंने आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड किया था। तो अगर आप बायो के सेक्शन को देखिएगा तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलेगा, सेल से मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेगा। सेल के बाद जो क्वेश्चन मिलता है वो मिलता है अपना टीसू से। ठीक है, तो सेल वाला बहुत सारा क्वेश्चन, ये सब आप पीडीएफ देखिएगा। और सेल का मैंने आपको पीडीएफ भी दे दिया है, सेल मैंने आपको बता भी दिया था। यहाँ से अपना बायो का सेक्शन स्टार्ट है। देख सकते हैं यहाँ पे पूछा है मैक्सिमम पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म किस चीज का बना होता है। ये सब क्वेश्चन किसका है? सब सेल का। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम का यूनिट क्या होता है। देख सकते हैं लगातार मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सेल का मिलेगा। और सेल के बाद फिर जो चैप्टर है वो क्या है? टिश्यू है। सेल के बाद टिश्यू, ये 2 चैप्टर। उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसके बाद प्लांट में फिजियोलॉजी, उसके बाद इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, और थोड़ा सा टेक्नोलॉजी जो बायो में आया है। बस यही 6-7 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जहां से हर सेक्शन से लगभग 20 से 30% सिलेबस होता है। तो बस इतना चैप्टर को अगर आप कवर कर लीजिएगा तो आपका सारा काम हो जाएगा। और मैक्सिमम आपको कवर करना है एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन जिसमें आपका जो जिस भी कॉन्सेप्ट में आपका एमसीक्यू बन जाए, वैसे क्वेश्चन को आपको क्या करना है? कवर करना है। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टिश्यू को। टिश्यू से जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, टिश्यू का मतलब उत्तक होता है। और टिश्यू क्या है, टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, और किस टिश्यू का क्या काम है, और टिश्यू का लोकेशन क्या है, मतलब वो टिश्यू आपको कहाँ मिलेगा। यही सब क्वेश्चन आपको टिश्यू वाला चैप्टर से पूछता है। और अगर टिश्यू से अगर जितना अभी मैं अगर जितना बता रहा हूँ, अगर इतना को अगर आप देखिएगा तो तकरीबन टिश्यू से 30 से 50 क्वेश्चन इतना में ही बन जाएगा। और इतना में से कह सकते हैं कि लगभग 10 के आसपास क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। मतलब टिश्यू वाला चैप्टर से जो अगर आप पीडीएफ पढ़िएगा, अगर पीडीएफ को सही से पढ़िएगा कॉन्सेप्ट को, तो लगभग 30 से 50 एमसीक्यू क्वेश्चन आपका बाहर निकल करके आएगा। और जो मैं अभी बताऊंगा, बस अगर इतना बात को अगर आप ध्यान रख लेते हैं, या इतना बात का अगर आप नोट्स तैयार कर लेते हैं, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर मैंने नोट्स तैयार किया है तो तकरीबन 3 पेज के आसपास में ये मेरा पूरा नोट्स तैयार हुआ है। तो सेम एज अगर आप नोट्स को तैयार कीजिएगा तो आपका भी 3-4 पेज में नोट्स तैयार होगा। और बस अगर इतना बात को याद रख लीजिएगा तो टिश्यू का एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। सारी बात समझ गए? टिश्यू को किस तरीके से पढ़ना है, अब देखिए समझिएगा एक एक करके टिश्यू के बारे में। और जो डाउट होगा आप डाउट को पूछिएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं एक एक करके मतलब एक फेज में खत्म करूंगा, फिर आपका सवाल होगा, आप सवाल को पूछ लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा सा अगर लैंग्वेज को लेकर के प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, या थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। पीडीएफ में हिंदी इंग्लिश ऐसे दोनों मीडियम मैंने पीडीएफ में दे दिया हूँ। और कोशिश भी करूंगा कि मैं हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में बोलूं, ताकि आपको ज्यादा कोई खास परेशानी ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर टिश्यू के बारे में बात की जाए तो टिश्यू क्या है? अपना ग्रुप ऑफ सेल है, यानी टिश्यू के बारे में बात हो रही है अपनी। तो टिश्यू को हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। और उत्तक यानी टिश्यू का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल, यानी कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। अगर टिश्यू के बारे में बात करें तो टिश्यू का स्टडी पूछता है तो टिश्यू के स्टडी को हम लोग हिस्टोलॉजी कहेंगे। याद रखिएगा, टिश्यू के स्टडी को क्या कहेंगे? हिस्टोलॉजी कहेंगे। जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, नोटबुक लेकर के बैठ सकते हैं, पेन पेपर लेकर के बैठ सकते हैं, या तो मेरे साथ आप नोट्स तैयार कर सकते हैं जल्दी जल्दी, या फिर आप लास्ट में रिकॉर्डेड को रिप्ले करके देख लीजिएगा। तो टिश्यू क्या है? स्टडी ऑफ सेल। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है। और अगर आप ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहते हैं, और अगर आप टिश्यू यानी उत्तकों का अगर आप अध्ययन करते हैं, अगर आप स्टडी करते हैं, तो इसे हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। और टिश्यू का क्या होता है? टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है, यानी कि
यानी कि कोशिकाओं का समूह है और इसका अपना एक काम होता है, एक पार्टिकुलर फंक्शन होता है। तो टिश्यू के बारे में बस इतना बात। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है यानी कोशिकाओं का समूह है और इसके स्टडी को हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। यहाँ से दो एमसीक्यू क्वेश्चन आपका उठ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। टिश्यू के बारे में बात की जाए तो जितने भी प्रकार का टिश्यू है यानी जितने भी प्रकार का ऊतक है, तो मेनली हम लोग जानते हैं कि जितना भी अपना ऑर्गेनिज्म है उसको डिवाइड किया जाता है मेनली दो कैटेगरीज में, एक तो प्लांट में और एक अपना क्या हो जाएगा, एक अपना एनिमल में। इस तरीके से यानी कहने का मतलब हो जाएगा पौधा और जीव जंतु, इस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है जूलॉजी में। तो टिश्यू भी क्या हो जाएगा, दो प्रकार का, एक तो प्लांट का टिश्यू यानी प्लांट का ऊतक यानी कहने का मतलब पौधों का ऊतक, और दूसरा क्या हो जाएगा एनिमल का टिश्यू यानी जीव जंतुओं का ऊतक। अब मेनली अब प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बारे में जानकारी लेना है आपको, तो फिर आपको हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में डिटेल में जानेंगे, फिर एनिमल टिश्यू के बारे में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। अगर प्लांट टिश्यू के बारे में बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, तो जो प्लांट का टिश्यू होता है वो मेनली क्या होता है, थोड़ा सा रिगिड होता है, मतलब थोड़ा सा कठोर हो सकता है, कह सकते हैं। प्लांट का टिश्यू क्या होता है, रिगिड होता है और ये मेनली किस चीज का बना होता है, तो मेनली ये सेल्यूलोज का बना होता है, याद रखिएगा सेल्यूलोज का बना होता है। और ये जिससे इसको प्रोटेक्शन मिलता है वो क्या होता है, सेल वॉल होता है। तो इसमें तीन बात याद रखिएगा कि ये क्या है, रिगिड है, कठोर है, सेल्यूलोज का बना होता है और ये क्या होता है, ये घिरा होता है, यानी इसको प्रोटेक्शन किससे मिलता है, तो सेल वॉल से इसको प्रोटेक्शन मिलता है। तो ये तो हो गई प्लांट टिश्यू के बारे में बात इंपॉर्टेंट। अब प्लांट टिश्यू के क्लासिफिकेशन को देखेंगे, यानी प्लांट टिश्यू को हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो प्लांट टिश्यू के क्लासिफिकेशन को यहाँ से बहुत इजी वे में समझा जा सकता है। इसमें प्लांट टिश्यू को लेकर के क्लासिफिकेशन है। अगर प्लांट टिश्यू के क्लासिफिकेशन के बारे में बात की जाए तो इसको मेनली डिवाइड किया जाता है दो प्रकार से, यानी पौधों का जो ऊतक है उसको डिवाइड किया जाएगा दो प्रकार से, परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक। परमानेंट कहने का मतलब जो फिक्स रहेगा और मेरिस्टेमेटिक कहने का मतलब जो ग्रोइंग कंडीशंस में रहेगा। हालांकि इसको हम लोग आगे जानेंगे भी। तो मेनली जान लीजिए कि प्लांट टिश्यू को डिवाइड किया जाता है दो प्रकार से, परमानेंट टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये दो प्रकार से हो गया, और फिर परमानेंट टिश्यू को फिर दो प्रकार से, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स, यानी कहने का मतलब साधारण और दूसरा क्या हो जाएगा, जटिल हो जाएगा। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और सिंपल परमानेंट टिश्यू को फिर से तीन प्रकार से डिवाइड किया गया है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और यहाँ का जो कॉम्प्लेक्स जो परमानेंट टिश्यू है उसको डिवाइड किया गया है जाइलम और फ्लोएम के द्वारा से। फिर जाइलम को भी डिवाइड किया गया है ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलन फाइबर्स। और फ्लोएम को किया गया सीव ट्यूब्स में, कॉम्पेनियन सेल में, फ्लोएम पैरेन्काइमा में और फ्लोएम फाइबर्स में। ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का डिवाइड है। और इधर मेरिस्टेमेटिक का एपिकल है, इंटरक्ले है और लैटरल है, ये तीन है। तो ये मेनली क्लासिफिकेशन, ये आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस मेन याद रखना है कि वर्क आपको याद रखना है कि पैरेन्काइमा का क्या काम है, कोलेन्काइमा का क्या काम है, स्क्लेरेन्काइमा का क्या काम है, इधर एपिकल का क्या काम है और ये कहाँ पाए जाते हैं, मेनली आपको ये याद रखना है। तो चलिए, ये आपको याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं भी रहता है तो कोई बात नहीं, यहाँ से ज्यादा कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन उठेगा नहीं, मेनली उठेगा इसके क्वेश्चन, मेनली जो क्वेश्चन उठता है वो उठेगा इसके एमसीक्यू से, मतलब इसके कॉन्सेप्ट से। तो कॉन्सेप्ट को समझिएगा। आगे बढ़ रहे, यानी प्लांट टिश्यू का ये क्लासिफिकेशन था। तो प्लांट टिश्यू के क्लासिफिकेशन में ये जो आपने सीखा परमानेंट टिश्यू और ये आपने जो सीखा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। परमानेंट टिश्यू कहने का मतलब अस्थाई ऊतक और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहने का मतलब क्या हो जाएगा, इसका कहलाता है विभज्योतक ऊतक। ठीक है, विभज्योतक ऊतक ये कहलाएगा अस्थाई टिश्यू। अब समझिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, मतलब अब ये करके जो पॉइंट बाय पॉइंट करके मैंने बताया है पीडीएफ में, बस ये दो लाइन का पॉइंट है जिससे एमसीक्यू क्वेश्चन उठता है। तब समझिए सबसे पहला टिश्यू जो प्लांट टिश्यू का जो दूसरा टाइप था, यानी एक परमानेंट था और एक था मेरिस्टेमेटिक यानी विभज्योतक ऊतक। तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये सबसे पहली बात प्लांट में पाया जाता है। दूसरी बात कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये क्या होता है, रैपिडली ग्रोइंग टिश्यू होता है, मतलब बहुत जल्दी से बढ़ता है। और इसी टिश्यू के कारण क्या होता है, प्लांट को ग्रो मिलता है, यानी प्लांट तेज गति से बढ़ता है, यानी पौधे तेज गति से वृद्धि होता है। किस टिश्यू के कारण, तो याद रखिएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण, यानी कहने का मतलब विभज्योतक ऊतक के कारण क्या होता है, प्लांट में ग्रो होता है। तो ये आपको याद रखना है, बस इतना ही बात। आगे बढ़ते आता है परमानेंट टिश्यू, यानी कहने का मतलब अस्थायी ऊतक। मतलब प्लांट टिश्यू को हम लोग दो प्रकार से डिवाइड किए थे, परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक।
तो इसी परमानेंट के बारे में बात करें, तो परमानेंट के बारे में बात करें तो ये जो परमानेंट टिश्यू है, ये जो अस्थायी ऊतक है, ये बनता किससे है? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनता है। यानी जो टिश्यू बढ़ रहा है लगातार, उसी टिश्यू का जो बढ़ गया पार्ट है, यानी कहने का जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जो विभ्योजोतक जो टिश्यू, वो क्या है? बढ़ने वाला टिश्यू, यानी प्लांट में लगातार बढ़ते जाता है। और जब बढ़ते जाता है ये टिश्यू, तो जो बन करके तैयार हो जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यू कहते हैं, यानी अस्थायी ऊतक कहते हैं। तो ये जो परमानेंट टिश्यू है, वो किससे बनता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनता है। याद रखिएगा, अस्थायी ऊतक किससे बनेगा? विभ्योजोतक से बनेगा। दूसरी बात क्या याद रखना है कि ये जो परमानेंट टिश्यू है, ये जो परमानेंट टिश्यू है, ये क्या हो सकता है? ये में भी लाइव भी हो सकता है या डेड भी हो सकता है। मतलब हो सकता है कि वो जिंदा रहे या मृत्यु भी, मतलब कि मृत भी रह सकता है। तो ये जो सेल है, ये जो टिश्यू है, ये बनता है लिविंग सेल से भी और डेड सेल से भी मिला करके, और इसका अपना एक फंक्शन है। और ये मेनली बनता किससे है? तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और जाइलम और फ्लोएम से बनता है। ये बनता किससे किससे? ये मैंने आपको बताया। अस्थायी ऊतक किससे किससे बनेगा? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, जाइलम और फ्लोएम से बनेगा। तो ये तो हमने बात कर लिया परमानेंट टिश्यू के बारे में, और साथ में बात कर लिया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। इंपॉर्टेंट यही मैंने आपको बताया कि ये जो अपना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी जो प्लांट टिश्यू को हम लोग जो डिवाइड कर रहे हैं, ये जो अपना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, यानी कहने का मतलब हिंदी में विभ्योजोतक ऊतक, इसका मेन काम क्या है? ये ग्रोइंग है, ये प्लांट को ग्रो करता है। बस इतना ही बात याद रखना है। इधर अगर परमानेंट के बारे में बात करें, ये प्लांट को क्या देगा? स्ट्रेंथ देगा। ये प्लांट को क्या देगा? ये प्लांट को स्ट्रेंथ देगा, प्लांट को स्टैंड अप करेगा, क्योंकि ये टिश्यू क्या है? बन करके तैयार है। और ये टिश्यू क्या है? ये लगातार बनने वाला टिश्यू है। और ये क्या है? ये हमेशा बनता है। ये में भी हो सकता है लिविंग सेल, यानी कि जिंदा कोशिका से भी बन सकता है, या डेड सेल से भी बन सकता है। इसके बारे में 2 पॉइंट जाने, बट ये हमेशा लिविंग सेल से बनता है, यानी हमेशा जीवित कोशिका से बनेगा। ये आपको ध्यान रखना मेरिस्टेमेटिक में। तो 2 पॉइंट मेरिस्टेमेटिक का, 2 पॉइंट परमानेंट का, 2 4 पॉइंट। और टिश्यू के बारे में बताए थे 2 पॉइंट, 6 पॉइंट। आपका 6 पॉइंट हो गया। आगे बढ़ रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं कि अभी तक मैंने जान लिया परमानेंट टिश्यू के बारे में, जान लिया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, जान लिया। अब इसके फर्दर क्लासिफिकेशन को करते हैं। यानी अब इस परमानेंट टिश्यू का क्या करते हैं हम लोग? क्लासिफिकेशन करेंगे। और इधर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे। अब देखिए क्लासिफिकेशन को कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन यहाँ याद रखिएगा, एक प्रोसेस होता है। यानी मैंने आपको बताया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी विभ्योजोतक ऊतक से बनता क्या है? परमानेंट टिश्यू। यानी ये जो परमानेंट टिश्यू है, ये बनता किससे है? इसी से बनता है। और इसके बनने के प्रोसेस को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। इसके बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? डिफरेंशिएशन कहेंगे। यानी कहने का मतलब भेदभाव कहते हैं। तो डिफरेंशिएशन प्रोसेस से क्या होता है? बनता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से क्या बनता है? परमानेंट टिश्यू बनता है। और ये प्रोसेस कहलाता है डिफरेंशिएशन कहलाता है। अब आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद अब हम लोग क्लासिफिकेशन को कर रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन को समझिएगा। मतलब परमानेंट टिश्यू और इधर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी विभ्योजोतक ऊतक। अब इसको क्या करें? पहले मैं इसको बांट रहा हूँ, पहले इसको क्लासिफाई करें, इसके बाद हम लोग परमानेंट टिश्यू को करेंगे। तो बढ़ते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को क्लासिफाई करते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 का होता है। एक तो होता है एपिकल, दूसरा लेटरल और तीसरा इंटरक्ले होता है। यानी कहने का मतलब शीर्ष विभाजक, उसके बाद पार्श्व और उसके बाद इंटरक्ले। ये 3 प्रकार का है। शीर्ष, यहाँ सबसे पहला हो गया शीर्ष, दूसरा हो गया पार्श्व और तीसरा हो गया इंटरक्ले। अब तीनों का अपना अपना काम समझिए और इसका पोजीशन समझिए। ये क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी कहने का मतलब लगातार बढ़ने वाला टिश्यू है। तो याद रखिएगा, जो एपिकल जो मेरिस्टेमेटिक होता है, यानी जो शीर्ष विभाजक है, वो कहाँ पाया जाएगा? प्लांट के सूट में या रूट में। यानी कहने का मतलब इस प्रकार से अगर आपका पौधा है, तो ये अपना रूट होता है और ये अपना क्या होता है? ये अपना सूट होता है, यानी ऊपर वाला पार्ट जहां से लगातार पौधा बढ़ता है, तो यहाँ पाया जाएगा। यानी कि लास्ट पोर्शन ऊपर में और नीचे में लास्ट पोर्शन रूट में। तो रूट और सूट में पाया जाता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक, यानी कहने का मतलब शीर्ष विभाजक। और ये क्या होता है? ये सबसे रैपिडली ग्रोइंग टिश्यू है। और यही क्या करता है? इसी के कारण प्लांट में हाइट होता है, प्लांट तेज गति से बढ़ता है। तो प्लांट अगर तेज गति से बढ़ने के बारे में बात किया जाए, तो बताइएगा एपिकल मेरिस्टेमेटिक के कारण क्या होता है? प्लांट बढ़ता है। और ये पाया कहाँ जाता है? तो जड़ में और सबसे ऊपर टिप में। यानी कहने का मतलब पौधा का ऊपर वाला भाग सबसे ऊपरी भाग में और पौधा का सबसे निचली भाग रूट में पाया जाता है। तो ये तो हो गई अपनी एपिकल मेरिस्टेमेटिक। एपिकल मेरिस्टेमेटिक से आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में ध्यान रखना, ये क्या है? प्लांट को इंक्रीजिंग यही करता है
एपिकल से आगे बढ़ रहे हैं तो अपना आता है लेटरल यानी पार्श्व विभजक। पार्श्व विभजक के बारे में बात करें तो ये मेनली कहाँ पाया जाता है, ये मेनली पाया जाता है स्टीम में, यानी कहने का मतलब पौधे के तना में। और इसी के कारण क्या हो जाता है, पौधा का मोटाई बढ़ता है, यानी पौधा का जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है, जो पौधा का जो मोटा होगा, यानी जो आपने पेड़ लगाया ये पेड़ क्या होगा, लगातार मोटा होगा, यानी हॉरिजॉन्टल जो ग्रोथ होगा इसका जो मोटाई बढ़ेगा स्टीम का, तना का, वो किसके कारण होता है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक, यानी कहने का मतलब कि पार्श्व, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा इसका, पार्श्व आपका पार्श्व विभजक के कारण आपका होगा। तो ये हो गया लेटरल के बारे में। एपिकल के बारे में बता दिए कि पौधा को तेज गति से आगे बढ़ाता है, लेटरल पौधा को मोटाई देता है, और जो सबसे पहला ऊपर का था जो एपिकल था वो क्या करता है, पौधे को लंबाई देता है, तो वो लंबाई देता है, ये मोटाई देता है। और तीसरा जो इंटरक्ले मेरिस्टेमेटिक है, यानी कहने का मतलब जो इंटरक्लेरी है, इंटरक्लेरी क्या करता है, ये पौधे को क्या करता है कि मुड़ने का, बेंडिंग करने का कैपेसिटी करता है। जैसे बेंडिंग करने का मतलब आपके घर में भी क्रीपर्स होगा, मनी प्लांट वगैरह का पौधा होगा, वो क्या करता है, बेंड करता है। तो बिना टूटे हुए, यानी पौधा बिना ब्रेक किए हुए कैसे बेंड कर जाए, ये जो कैपेसिटी है, ये जो कैपेसिटी वगैरह जो प्रोवाइड, ये जो कैपेसिटी है, यानी जो पौधा का क्या करे, पौधा का स्टीम, और ये जो मेनली पाया जाता है, पहले इसके बारे में याद रखिए, मेनली पाया कहाँ जाता है, इंटरक्ले मेरिस्टेमेटिक। तो इंटरक्लेरी आपका पाया जाता है स्टीम यानी तना, और साथ में ये जो अपना पत्ती होता है, इस पत्ती के बीच में पाया जाता है, यानी कहने का मतलब इस तरीके से तना हो गया और इस तरीके से अपना क्या हो जाएगा, पत्ती हो जाएगा। तो इसके बीच का जो है यही आपका इंटरक्ले मेरिस्टेमेटिक है, और वो बेंडिंग वाला दूसरा जगह कॉन्सेप्ट है, उसको स्किप करेंगे। और ये क्या करता है, ब्रांचिंग में हेल्प करता है, यानी शाखाओं की वृद्धि में, यानी बहुत सारा अगर ब्रांच बनना है तो ब्रांच में सपोर्ट कौन करेगा, इंटरक्लेरी मेरिस्टेमेटिक करेगा, यानी कहने का मतलब इंटरक्लेरी करेगा। ये अपना तीसरा हो गया। तो मेरिस्टेमेटिक का हम लोग क्लासिफिकेशन को देख चुके हैं। प्लांट जो टिश्यू था उसको दो प्रकार से, मेरिस्टेमेटिक और एक अपना था परमानेंट। और मेरिस्टेमेटिक तीन है, एपिकल है, यानी कहने का मतलब एपिकल हो गया सबसे ऊपर वाला, यानी शीर्ष हो गया, उसके बाद लैटरल हो गया, उसके बाद इंटरक्लेरी हो गया। तो ये तीनों के बारे में बात कर चुके हैं, यानी कहने का मतलब मेरिस्टेमेटिक के बारे में मैं पूरा कंप्लीट बता चुका हूं, और इतना ही क्वेश्चन रहेगा, इतना से ज्यादा क्वेश्चन आपका आएगा भी नहीं। अब बात कर लेते हैं परमानेंट को लेकर के। मैंने बताया था कि प्लांट टिश्यू का जब क्लासिफिकेशन किया गया तो परमानेंट में किया गया था और मेरिस्टेमेटिक में किया गया था। हम लोग बात कर रहे हैं अब इस परमानेंट के बारे में। तो परमानेंट दो तरीके से क्लासिफाई होता है, एक होता है सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स, मतलब साधारण और जटिल। सिंपल के बारे में बात करें तो अगर एक टाइप के सेल से बनेगा तो कहलाएगा सिंपल, और अगर एक से ज्यादा टाइप के सेल से बनाएगा तो कहलाएगा कॉम्प्लेक्स यानी जटिल। तो सिंपल कॉम्प्लेक्स के बारे में भी समझ गए, और सबका अपना अपना काम होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि टिश्यू है तो टिश्यू का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है, और इसका अपना अपना काम होता है। तो हम लोग अब बात कर रहे हैं, आगे बात कर रहे हैं। और सिंपल के बारे में ध्यान रखना है कि सिंपल क्या करता है, ये स्ट्रक्चर देता है प्लांट का, और कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ये वर्क करता है। तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स के बारे में इतना बात हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं सिंपल को, ठीक है। सिंपल को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब प्लांट टिश्यू को मैंने डिवाइड किया परमानेंट में और मेरिस्टेमेटिक में, और फिर मैंने प्लांट टिश्यू को डिवाइड किया सिंपल में और कॉम्प्लेक्स में। अब हम लोग क्या करें, इस सिंपल को डिवाइड करें। तो सिंपल को डिवाइड किया जाता है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेरेन्काइमा। इसको हिंदी में भी सेम करते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेरेन्काइमा। अब समझिए एक एक करके तीनों के काम को। अगर मैं बात करूं पैरेन्काइमा के बारे में, तो पैरेन्काइमा के बारे में स्पेशल बात को समझिएगा पॉइंट बाई पॉइंट करके। इसमें सेल जो होता है वो सेल क्या होता है, लूजली पैक्ड होता है। मतलब सेल क्या होगा, सेल का अच्छा से पैकिंग नहीं रहेगा, मतलब सेल ज्यादा नजदीक में नहीं रहेगा, यानी सेल का लूजली पैकेजिंग होगा। सेल का क्या होगा, लूजली पैकिंग होगा पैरेन्काइमा में। इसके कारण क्या हो जाएगा, इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा हो जाएगा, यानी कहने का मतलब जो उसके बीच का जो गैप है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसके पैरेन्काइमा के बारे में कि अंतर कोशिका जो अंतर कोशिकाओं का जो गैप है वो ज्यादा हो जाएगा। किस लिए, क्योंकि इसमें सेल लूजली पैक होता है, और ये हमेशा लाइव सेल का बना होता है, ये भी याद रखना है, ये हमेशा लाइव सेल का बना होता है। और ये क्या करता है, पैरेन्काइमा क्या करता है, ये प्लांट को सपोर्ट करता है, और प्लांट के स्टोरेज को, ये प्लांट में क्या करता है, सपोर्ट का काम करता है और स्टोरेज का काम करता है। तो इतना बात आपको बस पैरेन्काइमा के बारे में याद रखना है। पैरेन्काइमा हिंदी में भी सेम है। ये क्या करता है, पैरेन्काइमा मतलब सेल का लूजली पैकेजिंग, जिसके कारण इंटरसेलुलर गैप ज्यादा होगा, ये हमेशा लाइव सेल का बना होगा। थर्ड पॉइंट। चौथा पॉइंट, ये प्लांट को सपोर्ट और स्टोरेज में
ये प्लांट को सपोर्ट करता है और स्टोरेज देता है। तो इतना बात हो गया पैरेन्काइमा के बारे में। पैरेन्काइमा से आगे बढ़ते हैं तो अब अपनाता है कोलेनकाइमा। ये सब किसका है? सिंपल टिश्यू का टाइप है। सिंपल टिश्यू का टाइप पैरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा है। तो अब बात करें कोलेनकाइमा के बारे में। अगर कोलेनकाइमा के बारे में बात करें तो हिंदी में भी इसका सेम मीनिंग होता है, कोलेनकाइमा ही इसको कहते हैं। तो यहाँ कोलेनकाइमा के बारे में बात करते हैं तो कोलेनकाइमा का काम क्या है? कोलेनकाइमा सबसे पहली बात ये लाइव सेल से बना होता है। ये भी लाइव सेल से बना होता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कौन सा टिश्यू किस सेल से, ध्यान रखिएगा। तो अगर बात करें कोलेनकाइमा के बारे में तो कोलेनकाइमा लाइव सेल से बना हुआ है। इसके बाद ये इरेगुलरली पैक्ड होता है, यानी इसमें जो सेल का जो पैकिंग है वो क्या होता है? इरेगुलरली होता है। इरेगुलरली मतलब जैसे जैसे होता है, जिसके कारण क्या हो जाता है कि इंटरसेलुलर स्पेस थोड़ा सा कम होता है। इंटरसेलुलर जो स्पेस होगा यानी कोशिकाओं के बीच का जो गैप होगा वो क्या होगा? थोड़ा सा कम होगा। और पैरेन्काइमा में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद सबसे कम किस में होगा? कोलेनकाइमा में। इसके बाद ध्यान रखना है कि ये जो अपना कोलेनकाइमा है ये क्या करेगा? बेंडिंग में सपोर्ट करता है। यही सपोर्ट करता है बेंडिंग में, मतलब क्रीपर्स को क्या करता है? बेंडिंग में सपोर्ट करता है बिना टूटे हुए। जैसे मैंने बताया था मनी प्लांट का एग्जांपल, तो मनी प्लांट का एग्जांपल किसके लिए आ जाएगा? कोलेनकाइमा में आ जाएगा। तो ये क्या करता है? बेंडिंग में सपोर्ट करता है बिना पौधे के टूटे हुए। जैसे क्रीपर्स वगैरह क्या होता है, पेड़ वगैरह वैसे घूम सा लपेटा सा जाता है, इस तरीके से कह सकते हैं। तो ये सब किसका एग्जांपल है? कोलेनकाइमा का एग्जांपल है। और कोलेनकाइमा के बारे में इतना पॉइंट मैंने आपको बताया, सारा पॉइंट बाय पॉइंट करके इसमें लिखा गया है, बस इतना को पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। अब आगे बात कर रहे हैं स्क्लेरेन्काइमा के बारे में। स्क्लेरेन्काइमा के बारे में बात करते हैं, ये पौधे को क्या करता है? हार्डनेस देता है। ये पौधों को क्या देगा? हार्डनेस देगा, स्टिफ देगा, यानी पौधों को क्या करेगा? मजबूती प्रदान करता है। तो पौधे को हार्डनेस देगा, यानी प्लांट को हार्डनेस और स्टिफनेस कौन देता है? स्क्लेरेन्काइमा देता है। और ये कौन सा सेल का बना होता है? सब्जेक्टिव यही सबसे आएगा, जो बता रहे हैं यही सबसे आपसे पूछेगा एमसीक्यू क्वेश्चन। सब्जेक्टिव का मतलब आपके सब्जेक्ट से, मतलब बायो पेपर से आपका जो एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा यही सबसे पूछेगा। तो इस सबके कॉन्सेप्ट को पढ़िएगा तब ना, इसके बाद इसका एमसीक्यू क्वेश्चन दे देंगे आपको ट्राई करने के लिए। तो 20, 25, 50 एमसीक्यू क्वेश्चन को कर लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो स्क्लेरेन्काइमा के बारे में बात करें तो ये क्या करता है? पौधे को हार्डनेस देता है, यानी प्लांट को हार्ड देगा, हार्डनेस करेगा। और ये बना होता है डेड सेल का, याद रखिएगा, ये बना होता है डेड सेल का। और इसमें किसी भी प्रकार का इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, यानी नो इंटरसेलुलर स्पेस, किसी भी प्रकार का इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। और ये इसमें ये जो हार्डनेस है, इसका क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट, जो पूछा जाता है बार बार, जो पौधा यानी जो प्लांट जो हार्ड होता है, जो हार्डनेस है वो किसके प्रेजेंस के कारण होता है? तो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के कारण होता है। और स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू में लिग्निन प्रेजेंट होता है, याद रखिएगा, लिग्निन प्रेजेंट होता है, जिसके कारण से क्या हो जाता है? पौधे में टफनेस आ जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में भी लिग्निन कहते हैं। लिग्निन के प्रेजेंट के कारण क्या हो जाता है? पौधा टफ हो जाता है, पौधा हार्ड हो जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। पौधे में हार्डनेस किसके कारण होता है? तो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के कारण। लेकिन स्क्लेरेन्काइमा में क्या प्रेजेंस होता है? लिग्निन होता है, जिसके कारण पौधा अपना हार्ड होता है। तो अभी तक हमने बात कर लिया था किसके बारे में? सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू से आगे बढ़ रहे हैं, अब बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में दो है, एक अपना है जाइलम है और एक अपना फ्लोएम है। जाइलम और अगर फ्लोएम के बारे में बात करें कि जाइलम और फ्लोएम में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर जाइलम के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो जाइलम के बारे में देखिए यहाँ बताया गया है। तो जाइलम बना किससे होता है? तो जाइलम मिलनी बना होता है वेसल से और ट्रैकिड से। याद रखिएगा, जाइलम बना किससे होता है? तो जाइलम अपना बना होता है वाहिकाएं और ये बनम किससे होता है? तो वेसल से। वेसल का हिंदी क्या होता है? वाहिकाएं। और ट्रैकिड्स का हिंदी क्या होता है? वाहनिकाएं। तो ये बना है वेसल से और ट्रैकिड से। और इसका मेन काम क्या है? कंडक्शन करना वाटर और मिनरल का, किससे? सॉइल से, यानी मिट्टी से वाटर और मिनरल को लेकर के प्लांट के हर जगह पहुंचाना, ये किसका काम है? जाइलम का काम है। तो यही क्वेश्चन पूछता है हमेशा कि जाइलम का मेन फंक्शन क्या है? तो कंडक्शन है वाटर और मिनरल का, यानी कि जल और खनिज का जो अपना कंडक्शन, यानी जल और खनिज को पहुंचाना किसका काम है? जाइलम का काम है। साथ में इसमें दो और पॉइंट, जाइलम पैरेन्काइमा का काम क्या है? फूड का स्टोरेज करना। और जाइलम फाइबर्स का मेन काम क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट देना, यानी काम वगैरह में सपोर्ट करना। तो बस इतना ही बात याद रखिए जाइलम के बारे में। क्लासिफिकेशन आपको याद रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन पॉइंट सब इसका याद रहना चाहिए।
मतलब जाइलम के बारे में, फ्लोएम के बारे में, पैरेन्काइमा के बारे में, कोलेनकाइमा के बारे में, ये सब आपको याद होना चाहिए। अब समझिए फ्लोएम के बारे में। अगर मैं बात करूं फ्लोएम के बारे में, तो फ्लोएम मेनली बना कैसे होता है? ये फ्लोएम बना होता है सिव ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, चार इसमें मटेरियल है। कौन कौन है? सिव ट्यूब है, कॉम्पेनियन सेल है, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। ये चारों को मिलाकर के फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है। और इसका मेन काम क्या है? फूड का कंडक्शन करना, यानी भोजन पहुंचाना। क्योंकि आप जानते हैं कि फूड कहाँ बनता है? पत्ती में बनता है, यानी अपना लीफ में बनेगा। और यहाँ से जो भोजन बन करके तैयार हुआ, यानी यहाँ से जो फूड बना है, इस फूड को सब जगह पहुंचाना, यानी रूट में भी पहुंचाना है और सूट में भी पहुंचाना है, हर पार्ट में पहुंचाना है। तो ये किसका काम होता है? फ्लोएम का काम होता है। तो मेनली यहाँ दो चीज पूछेगा, जाइलम का काम क्या है, फ्लोएम का काम क्या है? तो जाइलम का काम है वाटर मिनरल का कंडक्शन करना और फ्लोएम का काम है फूड का कंडक्शन करना। और जाइलम बना किससे होता है और फ्लोएम किससे बना होता है, ये बस आप याद रखिएगा। तो ये अपना हो गया पूरा प्लांट टिश्यू के बारे में। इतना ही बात आपको प्लांट टिश्यू के बारे में याद रखना है। अब बोलिए, प्लांट टिश्यू से क्या क्या आपका डाउट है? प्लांट टिश्यू से क्या आपका डाउट है, बोलिएगा। प्लांट टिश्यू से किसी भी प्रकार का आपका डाउट है, या जितना पॉइंट बताएं उतना पॉइंट को सब नोट डाउन कर लीजिएगा, और इतना ही से क्वेश्चन आपको मिलेगा भी। और जो क्वेश्चन पूछ चुका है पहले, अगर उसके बारे में बात करें तो टिश्यू के स्टडी को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। जाइलम का काम क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। फ्लोएम का काम क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। प्लांट में हार्डनेस किसके कारण होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। यानी प्लांट टिश्यू से 1 2 3 4 ये 4 क्वेश्चन रिपीटेड होता है। ये 4 क्वेश्चन अक्सर पूछता है, इसलिए सब कुछ भूल भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, बट ये 4 क्वेश्चन कभी भी नहीं भूलिएगा टिश्यू वाले इस प्लांट टिश्यू से चैप्टर में। तो प्लांट टिश्यू के चैप्टर में ये 4 क्वेश्चन पूछेगा, तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। प्लांट टिश्यू से अब एनिमल टिश्यू में एंट्री करें। मैसेज एटलीस्ट दीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो, या नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए। चलिए फिर ओके, समझते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब बात कर रहे हैं हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में। तो एनिमल टिश्यू के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले एनिमल टिश्यू का जो क्लासिफिकेशन है उसको समझ लीजिए। एनिमल टिश्यू के क्लासिफिकेशन को समझ लीजिए। हालांकि एनिमल टिश्यू के बारे में ज्यादा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि जब हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, यानी जब हम लोग ह्यूमन बॉडी में जब सारी चीजों को पढ़ेंगे, तो वहां पे एनिमल टिश्यू का चर्चा आएगा भी। लेकिन अभी यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, बस मेन पॉइंट को समझ लेते हैं। ह्यूमन टिश्यू करने का मतलब, एनिमल टिश्यू करने का मतलब पशु उत्तक। पशु उत्तक में क्या क्या है अब ये समझिए। ये जो अपना एनिमल टिश्यू है, ये मेनली बनता है 4 टाइप के टिश्यू से। पहला टिश्यू को हम लोग कहते हैं इपिथेलियल टिश्यू, यानी उपकला उत्तक। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? उपकला, यानी कहने का मतलब इपिथेलियल। इसको हम लोग कहेंगे इपिथेलियल। इपिथेलियल हो गया। दूसरा अपना क्या हो जाएगा? मस्कुलर। दूसरा अपना हो जाएगा मस्कुलर। तीसरा अपना हो जाएगा कनेक्टिव। चौथा अपना हो जाएगा नर्वस। ये 4 प्रकार का टिश्यू ह्यूमन बॉडी में, या कह सकते हैं एनिमल में पाया जाता है। यही 4 प्रकार का टिश्यू होता है। यानी कहने का मतलब उपकला, उसके बाद पेशीय उत्तक, पेशीय उत्तक के बाद अपना आ जाएगा संयोजी उत्तक, और इसके बाद आ जाएगा नर्वस सिस्टम, जो अपना नर्वस टिश्यू हो जाएगा। ये 4 प्रकार का टिश्यू पाया जाता है। तो एनिमल टिश्यू के बारे में मैंने बता दिया था। एनिमल टिश्यू के बारे में अगर बात की जाए आपसे, तो एनिमल टिश्यू मेनली मैक्सिमम बनता है प्रोटीन से। मतलब एनिमल टिश्यू के बारे में पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे एनिमल टिश्यू के बारे में बात करें तो एनिमल टिश्यू क्या होता है? मेनली होता है सेल मेम्ब्रेन से प्रोटेक्शन इसको मिलता है। इसको प्रोटेक्शन किससे मिलता है? सेल मेम्ब्रेन से मिलता है, या कह सकते हैं इसको प्रोटेक्शन मिलता है किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है, ये मेनली बना होता है लिपिड का, या कह सकते हैं प्रोटीन का। और ये लिपिड प्रोटीन कितना कितना परसेंट होता है? 50-50% होता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि सेल मेम्ब्रेन किस चीज का बना होता है। खुद क्वेश्चन देखिए, ठीक है, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन जो पढ़ा रहे हैं बहुत ही सोच समझ के पीडीएफ तैयार करते हैं आप लोग के लिए, और हर चीज को छाट करके तैयार करते हैं, इसलिए पीडीएफ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन। देखिए ना क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए जो अपना प्लाज्मा है वो किससे बना है? प्लाज्मा की झिल्ली किससे बना हुआ है? तो ये क्वेश्चन देखिए एनिमल टिश्यू के केस में बताया गया है, प्रोटीन से, सेल्यूलोज से, फैट से, या लिपोप्रोटीन से।
इसका बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रोटीन होगा, सेल्यूलोज होगा या लिपोप्रोटीन होगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं, इसका सही उत्तर होगा लिपोप्रोटीन। अभी बताया ना कि लिपिड और प्रोटीन दोनों का मिलाकर के होता है 50-50%। अगर लिपोप्रोटीन नहीं रहेगा तब हम लोग प्रोटीन खाली टिक करेंगे, लेकिन यहाँ पे लिपिड्स और प्रोटीन दोनों को मिला करके बनता है। तो ये बात हो गया। अब देखिए आगे बढ़ रहे हैं। तो एनिमल टिश्यू के बारे में मैंने आपको बता दिया कि एनिमल टिश्यू क्या है, मेनली बना होता है, इसका जो प्रोटेक्शन होता है वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता है, जो कि बना होता है प्रोटीन का और लिपिड का। और वो कितना कितना परसेंट होता है? तकरीबन 50-50% आपका होता है। अब एनिमल टिश्यू के बारे में मैंने आपको बताया था कि एनिमल टिश्यू का जो क्लासिफिकेशन है उसमें आता है इपिथेलियल टिश्यू भी आता है। इपिथेलियल टिश्यू का मतलब मैंने बताया था उपकला उत्तक, हिंदी में मैंने बताया था उपकला उत्तक। तो इपिथेलियल के बारे में बात कर लेते हैं। तो इपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात करें, यानी उपकला उत्तक के बारे में बात करें, तो ये मेनली कहाँ पाया जाता है? ये आउटर लेयर ऑफ द बॉडी में पाया जाता है, यानी बॉडी के सबसे ऊपर का जो सरफेस है उसमें पाया जाता है। और ये क्या देता है? एनिमल्स को प्रोटेक्शन देता है। तो ये हो गया इपिथेलियल टिश्यू के बारे में सबसे पहला बात। इसके बाद जहां मैंने बताया था कि एनिमल टिश्यू बना है इपिथेलियल टिश्यू का भी, और फिर अपना बताया था मैंने मस्कुलर टिश्यू, फिर मैंने आपको बताया था कनेक्टिव, और मैंने बताया था नर्वस। तो ये जो अपना इपिथेलियल टिश्यू है इसके बारे में मैंने बता दिया कि ये कहाँ मिलता है? तो आउटर लेयर ऑफ द बॉडी पार्ट में मिलता है, यानी कि मानव का जो शरीर है या जो जंतु का जो शरीर है, जो एनिमल्स का जो शरीर है, उसके सबसे ऊपरी लेयर को हम लोग कहते हैं इपिथेलियल टिश्यू। ये कहाँ पाया जाता है आपसे पूछेगा तो बताना है आउटर लेयर पर। अब इसके क्लासिफिकेशन को देखते हैं, यानी जो अपना इपिथेलियल टिश्यू है इसके क्लासिफिकेशन में जो जो इंपॉर्टेंट है, बस इंपॉर्टेंट के बारे में यहाँ बात किया गया है, जिससे क्वेश्चन आपका उठता है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट में आपका है स्क्वाइमस इपिथेलियम। क्या है? स्क्वाइमस इपिथेलियम है। स्क्वाइमस इपिथेलियम के बारे में बात करते हैं आपसे। तो स्क्वाइमस इपिथेलियम के बारे में देखिए बात करें तो स्क्वाइमस इपिथेलियम जो अपना टिश्यू है, जिसको हम लोग कहेंगे पपड़ीदार उपकला, ठीक है, हिंदी में कहेंगे पपड़ीदार उपकला। जो अपना स्क्वाइमस इपिथेलियम है वो क्या है? थीन है, पतला है, फ्लैट है, फ्लैट है। पहला बात। दूसरा बात आपको याद रखना, ये सेमी परमिएबल है, यानी क्या है? सेमी परमिएबल है, यानी कहने का मतलब ये क्या है? ये अर्ध परागमय है, यानी क्या करता है? यहाँ पे मटेरियल का एक्सचेंज होता है। तो जो अपना स्क्वाइमस इपिथेलियम है वो थीन है, पतला है, फ्लैट है, सेमी परमिएबल है, और सेमी परमिएबल रहने के कारण ही क्या होता है? गैसियस का एक्सचेंज भी होता है, यानी गैस वगैरह का एक्सचेंज होता है, यानी ऑक्सीजन वगैरह एंट्री करता है इसी के कारण। यानी बॉडी का जो सेल में ऑक्सीजन एंट्री करता है वो गैसियस एक्सचेंज इसी के कारण होता है। और ये मेनली प्रेजेंट कहाँ होता है? आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखिएगा स्क्वाइमस इपिथेलियम जो टिश्यू है, यानी जो पपड़ीदार उपकला है, वो मेनली पाया जाएगा ओइसोफेगस में और माउथ में। ओइसोफेगस में और माउथ में, याद रखिएगा। ओइसोफेगस का मतलब क्या होता है? फूड पाइप, है ना। ओइसोफेगस हो गया, और साथ में अपना क्या हो जाएगा? माउथ अपना, यानी कि मुंह में पाया जाएगा। तो ये तो हो गया अपना स्क्वाइमस इपिथेलियम के बारे में। इसके बाद इपिथेलियम का एक और टाइप है जिसको हम लोग कहते हैं क्यूबाइडल इपिथेलियम, जिसका मतलब होता है घनाकार उपकला। हिंदी में कहते हैं इसको घनाकार उपकला, यानी क्यूबाइडल इपिथेलियम। क्यूबाइडल इपिथेलियम नाम से ही आपको पता चल रहा है इसका शेप क्या होगा? क्यूबाइडल होगा, यानी शेप इसका कैसा होगा? क्यूबाइडल होगा, यानी घनाकार होगा। घनाकार करने का मतलब क्यूबाइडल होगा। ये तो हो गया शेप के बारे में बात। इसके बाद दूसरी बात याद रखना, ये मेनली कहाँ पाया जाता है? तो ये मेनली आपको पाया जाएगा सेलेवरी ग्लैंड के पास, यानी सेलेवरी ग्लैंड के पास पाया जाएगा। साथ में आपको पाया जाएगा किडनी के पास। ये सब याद रखिएगा। ये मेनली पाया कहाँ जाता है क्यूबाइडल इपिथेलियम? तो सेलेवरी ग्लैंड के पास और किडनी के पास। इसके बाद आगे बात करते हैं, तीसरा है कॉल्यूमिनर इपिथेलियम। कॉल्यूमिनर इपिथेलियम कहने का मतलब होता है स्तंभकार उपकला। ये भी हिंदी में इसका नाम है स्तंभकार। अगर इसके बारे में बात करें कॉल्यूमिनर इपिथेलियम के बारे में, तो इस टिश्यू का मेन काम क्या है? इस टिश्यू का मेन काम है एब्जॉर्प्शन करना या सिक्रेशन करना। यानी कहने का मतलब इस टिश्यू का मेन काम क्या है कि एब्जॉर्ब कर लेना, यानी अवशोषण करना, या स्त्राव करना, यानी एब्जॉर्प्शन कर लेना या सिक्रेशन करना इस टिश्यू का मेन काम है, जिसको आपको याद रखना है। इसके बाद अगर नेक्स्ट काम करें तो इसमें क्या होता है? अगर कॉल्यूमिनर इपिथेलियम में सीलिया प्रेजेंट हो, सीलिया के बारे में आपने सीलिया जस्ट क्या होता है? विलाई के जैसा होता है। विलाई का नाम सुने हैं? विलाई का नाम सुने हैं? पेट में होता है विलाई, जो कि क्या करता है? एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। उसी तरीके से सेल में प्रेजेंट होता है कॉल्यूमिनर इपिथेलियम जो टिश्यू है,
इसमें प्रेजेंट होता है सीलिया, और इसी सीलिया के कारण से, सीलिया के प्रेजेंट के कारण, अगर सीलिया प्रेजेंट होता है टिश्यू में तो इसको हम लोग कहते हैं सिलिएटेड कॉल्यूमिनर इपिथेलियम, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे सिलिएटेड कॉल्यूमिनर इपिथेलियम, हिंदी में इसको सीलिया ही कहते हैं। और साथ में याद रखिएगा कि इसी सीलिया के प्रेजेंट के कारण ये पाया जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, यानी श्वसन तंत्र में। यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपसे पूछेगा कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में मेनली क्या पाया जाता है, तो सीलिया पाया जाता है। तो सीलिया के बारे में याद रखिएगा। तो ये तो अपना बात हो गया। इसके बाद और भी कुछ है इंपॉर्टेंट इसमें। एक आपका आता है स्क्वाइमस इपिथेलियम, यानी स्टेरिटिफाइड स्क्वाइमस इपिथेलियम। ये भी क्या है, इपिथेलियम का ही पार्ट है, जो पहला वाला है उसी का टाइप है। तो अगर बात करें स्टेरिफाइड स्क्वाइमस इपिथेलियम के बारे में, तो ये होता है मल्टीपल लेयर, यानी मल्टीपल लेयर ऑफ टिश्यू अगर होता है तो हम लोग इसको कहते हैं स्टेरिफाइड स्क्वाइमस इपिथेलियम। तो इसको याद रखिएगा, जिसका हिंदी में मतलब होता है स्तरीकृत स्कैलम उपकला। याद रखिएगा, जिसमें क्या होता है, मल्टीपल लेयर होता है, मतलब टिश्यू के ऊपर टिश्यू, टिश्यू के ऊपर टिश्यू, टिश्यू के ऊपर टिश्यू आते जाएगा। इसी को हम लोग कहेंगे स्टेरिफाइड स्क्वाइमस इपिथेलियम। तो ये तो बात हो गया अपना इपिथेलियम के बारे में, जो अपना एनिमल टिश्यू का पहला टाइप है। एनिमल टिश्यू का पहला टाइप अपना था, जिसको हम लोग कहते हैं इपिथेलियम, जिसके बारे में बात की है। अब बात कर रहे हैं दूसरे टाइप के बारे में, जो कि अपना क्या है, मस्कुलर है। अब बात कर रहे हैं मस्कुलर के बारे में। तो मस्कुलर के बारे में देखिए, बात करें मस्कुलर में भी ज्यादा आपको याद रखना नहीं है, मस्कुलर में जो जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में याद रखना है। तो मस्कुलर टिश्यू के बारे में अगर आपसे बात की जाए, तो मस्कुलर टिश्यू का मेन काम क्या है, हमारे मसल्स को बनाना, यानी मस्कुलर टिश्यू के कारण ही हमारा मसल्स बनता है। तो आपसे पूछेगा मसल्स क्यों बन रहा है, तो मसल्स बन रहा है मस्कुलर टिश्यू के कारण। और मस्कुलर टिश्यू के कारण हमारे बॉडी में क्या होता है, मूवमेंट होता है। याद रखिएगा, जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट किसके कारण होता है, मस्कुलर टिश्यू के कारण होता है। तो अब ये जो मैंने आपको बताया था कि एनिमल टिश्यू में अपना इपिथेलियल टिश्यू है, इसके बाद मस्कुलर टिश्यू है। अब इस मस्कुलर टिश्यू के कुछ टाइप को समझते हैं। तो मस्कुलर टिश्यू का पहला टाइप है, जिसको हम लोग कहते हैं स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल्स हो जाएगा, यानी कहने का मतलब कंकाल की मांसपेशियां हैं, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे कंकाल की मांसपेशियां। अब कंकाल की मांसपेशियां क्या है, इसको समझिए। ये स्केलेटल जो मसल्स है, इसके कारण बॉडी में होता है वॉलेंट्री ये जो वॉलेंट्री मूवमेंट है, यानी जो बॉडी मूव करता है, वो किसके कारण होता है, स्केलेटल मसल्स के कारण होता है। इसका नाम स्केलेटल मसल्स इसलिए पड़ा है क्योंकि ये क्या है, स्केलेटन से, ये बोन से अटैच होता है। ये किससे अटैच होता है, स्केलेटल इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि किससे अटैच होता है, स्केलेटल से, यानी कहने का मतलब बोन से अटैच होता है। और इसका शेप आप याद रखिएगा, इसका शेप होता है लॉन्ग और सिलेंड्रिकल। बस 3 बात इसमें याद रखना है स्केलेटल मसल में। आगे बढ़ते हैं तो अपना होता है सेकंड, जो कि कहलाता है मसल, जिसका नाम होता है चिकनी मांसपेशियां। सबसे पहले ऊपर के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि था अपना स्केलेटल यानी कंकाल की मांसपेशियां, और दूसरा है स्मूथ चिकनी मांसपेशियां। अगर इसके बारे में बात करें तो ये अपना होता है इनवॉलेंट्री मोशन को करता है। ये इनवॉलेंट्री, इसका मेन काम है इनवॉलेंट्री मूवमेंट करना, मतलब बॉडी के अंदर के मूवमेंट, जैसे हाथ घुमाना, हम लोग हाथ को इधर से उधर करते हैं, वो किसके कारण होता है, तो स्केलेटल के कारण होता है। बट बॉडी का जो इंटरनल मूवमेंट है, जैसे ब्लड का फ्लो वगैरह है, वो किसके कारण होता है, स्मूथ मसल्स के कारण होता है। तो ये क्या काम करता है, ये करता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट को करता है। ये आंतरिक मूवमेंट को अलाउ करेगा, तो ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट को अलाउ करता है। अगर इसके शेप के बारे में बात की जाए तो ये होता है लॉन्ग, स्मूथ, स्पाइनल शेप होता है, यानी लंबा चिकना। जो मसल्स होगा वो क्या होगा, स्मूथ मसल्स होगा। और ये मेनली कहाँ पाया जाता है, ये मेनली पाया जाता है एलिमेंट्री कैनाल में और ब्लड वेसल्स में। इसका पोजीशन क्या है, पोजीशन याद रखिएगा। ये तो हो गया अपना स्मूथ मसल। इसके बाद तीसरा एक और मसल है, जो कि अपना कहलाता है कार्डिक मसल। कार्डिक मसल कहने का मतलब हृदय संबंधी मांसपेशियां। तो कार्डिक मसल से मेनली अपना बना होता है हार्ट। क्वेश्चन आपसे पूछता है हार्ट किसका बना होता है, तो बताइएगा कार्डिक मसल्स का बना होता है। और ये क्या, कैसा मूवमेंट इसमें होता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है, मतलब ऐसा मूवमेंट जो आपको पता नहीं चलेगा, बस आपको फील होगा, जैसे दिल का धड़कना। ये सब कौन सा मूवमेंट है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट है। तो इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है, जो कि अपना कार्डिक मसल्स के बारे में। तो ये अपना हो गया सेकंड जो टाइप है इपिथेलियल के बाद जो अपना मसल्स था। इस मसल्स के बारे में भी जितना इंपॉर्टेंट बात है मैंने आपको बता दिया। अब तीसरा बात कर रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, यानी कहने का मतलब संयोजी उत्तक के बारे में। तो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू का मेन काम क्या है, सारे बॉडी के पार्ट्स को क्या करना, कनेक्ट करना। और ये बनता किससे, तो ब्लड से, बोन से, कार्टिलेज से, टेंडन से, लिगामेंट से,
एरोलर टिश्यू से और एडिपोज टिश्यू से। यानी ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या आता है, तो ब्लड आता है, बोन आता है, इसको आप याद रखिएगा। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताया हूँ, थोड़ा सा डिटेल में कर सकते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू को, ये जो अपना कनेक्टिव टिश्यू है, इसको 3 प्रकार से बांटा जाता है। कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले आता है, कनेक्टिव टिश्यू में 3 प्रकार से बांटा जाएगा। एक आपका कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, और इसके बाद हो जाएगा सपोर्टिव, और तीसरा हो जाता है फ्लूइड। सपोर्टिव में बोन आ जाता है, और कनेक्टिव प्रॉपर में आपका एरोलर, एडिपोज और फाइब्रस आता है। एडिपोज, एरोलर और अपना एक आपका होता है फाइब्रस। इतना आपको डिटेल में, बस सब चीज आपको क्लास 11 में आप डिटेल में पढ़े भी होंगे। और ये जो अपना सपोर्टिव है, सपोर्टिव में आता है कार्टिलेज और बोन, इसमें आएगा सपोर्टिव में आएगा कार्टिलेज और बोन, और फ्लूइड में आएगा ब्लड और लिम्फ। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो इसी के बारे में बात करते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू में भी ज्यादा आपको याद नहीं रखना, जब हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी को पढ़ेंगे तो हम लोग वहां पे इस सब चीज को रिवाइज कर लेंगे। तो मेनली आपको याद रखना है कनेक्टिव टिश्यू के काम क्या है। कनेक्टिव टिश्यू का काम है कि बॉडी के सारे पार्ट को क्या करना, कनेक्ट करना। और ये बनता किससे किससे, इसको आप ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा कि लिगामेंट्स किसका एग्जाम्पल है, कौन से टिश्यू का, तो बताइएगा कनेक्टिव टिश्यू का। टेंडन्स किसका एग्जाम्पल है, तो बताइएगा कनेक्टिव टिश्यू का। इसके बाद लास्ट आता है नर्वस सिस्टम, यानी नर्वस टिश्यू के बारे में। तो नर्वस टिश्यू क्या है, नर्वस टिश्यू वैसा टिश्यू जिससे अपना ब्रेन बना है, अपना दिमाग बना है, स्पाइनल कोड बना है यानी रीढ़ की हड्डी बना है, और अपना जितना भी नर्व है बॉडी का, जितना भी नस है, ये सारे नस, ये जो सारे नर्व्स है, वो किससे बनता है, नर्वस टिश्यू से बनता है। और इसका मेन काम क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेंसेशन के लिए, कॉन्शसनेस के लिए, मेमोरी के लिए और इमोशंस के लिए। तो आपसे पूछेगा कि इमोशंस के लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, तो बताइएगा नर्वस टिश्यू। यानी ऑल ओवर कहने का मतलब जितना आपको छोटा छोटा पॉइंट करके बताया गया है, सारे पॉइंट को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। और खास करके जितना मैंने आपको पढ़ाया है, जितना भी मैंने आपको बात बताया, सबका आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा। तो आपका टिश्यू का क्वेश्चन एक भी आपका टेस्ट में नहीं छूटेगा। और नीचे क्वेश्चन दिया गया आपका एमसीक्यू क्वेश्चन, उसको एक बार ट्राई कर लीजिएगा, ये सारा एमसीक्यू क्वेश्चन। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ये पोर्शन परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बोलिए, इतना सारा बात आपको बताया है टिश्यू में, पूरा का पूरा टिश्यू खत्म कर दिया जितना आपका टेस्ट में आता है। हालांकि टिश्यू अगर आप पढ़े होंगे क्लास 11 में या क्लास 9 में, तो इतना जल्दी टिश्यू खत्म नहीं होता था। हम लोग भी पढ़े हैं क्लास 11 में, 9 में, तो टिश्यू उस टाइम खत्म आपका होता होगा 10 दिन में, 15 दिन में। बट हम लोग 1 घंटा के क्लास में सारा टिश्यू को कवर किए हैं। तो वैसा टिश्यू के पार्ट को कवर किए जिससे आपका एमसीक्यू क्वेश्चन उठता है, वैसे सारे पॉइंट को मैंने कवर कर लिया है। अब बताइए, किसी भी प्रकार का आपका क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं। बोलिए, रिप्लाई कीजिए, किसी भी प्रकार का आपका क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। और जितना बात आपको बताया है उतना का तो आपको नोट्स तैयार कर लेना है, ताकि आपको याद करने के टाइम में, मतलब कि पॉइंट आपके दिमाग में रहे, पॉइंट आप मेमोराइज कर सके। आप इतना लंबा चौड़ा पीडीएफ एग्जाम के टाइम में कभी भी नहीं देखिएगा, नहीं तो आपको डिस्टर्ब करेगा। ठीक है ना, इसलिए आप अपना नोट्स तैयार कीजिए पीडीएफ के सपोर्ट से, और जो मैंने पॉइंट बताया बस पॉइंट बाई पॉइंट करके आप उसको तैयार कीजिए। बताइए, कुछ और डाउट है आपका कुछ, या सब समझ गए? कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, समझ गए तो अच्छी बात है। और समझ गए हैं तो एक मेरे एमसीक्यू क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एमसीक्यू क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए, जो क्वेश्चन मैंने बताया भी है कि पूछा जाता है। ये अपना प्लांट है, ठीक है, इस तरीके से अपना प्लांट है। और ये प्लांट का जो हार्डनेस है, ये जो प्लांट का जो हार्डनेस है, ये हार्डनेस किसके प्रेजेंस के कारण में होता है? ये जो पौधा है, ये जो अपना पेड़ है, ये कठोर किसके कारण होता है? कौन से टिश्यू के कारण, और उस टिश्यू में क्या प्रेजेंट होता है? ये 2 चीज बताइए। रिप्लाई कीजिए। तो ये किसके प्रेजेंस के कारण होता है? ये प्रेजेंस होता है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के कारण। और इसमें प्रेजेंस क्या होता है? लिग्निन होता है। लिग्निन के कारण। क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, रिप्लाई कर दे तब ना समझ में आता हमको। तो यही सब इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, जिसको आपको ध्यान रखना है। और यही सबसे क्वेश्चन भी आपका बनेगा। ठीक है, फिर अगर सब कुछ समझ में आ गया तो ओके, आप एमसीक्यू क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिएगा, आपका ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लास को एंड करते हैं फिर। थैंक यू।